अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है और इसकी टाइप्स क्या है, जानते हैं आज के वीडियो में। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मीनिंग से। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन of programs which manages all the resources of the computer system। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की कलेक्शन होती है और ये मैनेज करता है जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं उन तमाम को। इट इज़ एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर, और ये हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान इंटरमीडिएटर के तौर पर काम करता है। अब जानते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोसेसेस विच आर प्रोग्राम्स इन एग्जीक्यूशन। इट एलोकेट्स रिसोर्सेज सच एज CPU, टाइम एंड मेमोरी टू डिफरेंट प्रोसेस। इसके डिफरेंट फंक्शंस है, जिसमें नंबर 1 है मेमोरी मैनेजमेंट। ये कंप्यूटर मेमोरी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि जो काम यूज़र कर रहा है इसके लिए कंप्यूटर में या रैम में ज़रूरी स्पेस मौजूद है। नंबर 2 है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने और मैनेज करने के लिए। इसमें फाइल क्रिएशन, डिलीशन और एक्सेस कंट्रोल भी शामिल होते हैं। नंबर 3 डिवाइस मैनेजमेंट। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को मैनेज करता है। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों शामिल होते हैं। इनपुट और आउटपुट पर मैं पहले वीडियो इन डिटेल बना चुकी हूँ। नंबर 4 है यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि यूज़र को। नंबर 5 है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। इस फंक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर करता है डेटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी और कंप्यूटर रिसोर्सेज को। इसमें यूज़र अनऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल और सेफगार्ड मौजूद होती है, यानी यूज़र के लिए, और अनऑथोराइज एक्सेस और मैलिशियस सॉफ्टवेयर के खिलाफ, यानी यूज़र को ऑथेंटिकेशन हासिल है मैलिशियस सॉफ्टवेयर के खिलाफ। नंबर 6 है नेटवर्किंग। मॉडर्न कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में नेटवर्किंग की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन में कंप्यूटर और डिवाइसेस के दरमियान। अब ओवरव्यू लेते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स के हवाले से। डिफरेंट टाइप्स में नंबर 1 सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, यानी सिंगल यूज़र के नाम से पता चल रहा है कि सिंगल यूज़र तो मौजूद है इसमें, लेकिन वो सॉफ्टवेयर भी सिंगल ही यूज़ कर रहा है, यानी एक सॉफ्टवेयर में एक सिंगल यूज़र वर्क कर रहा है। नंबर 2 है सिंगल यूज़र मल्टीपल टास्किंग, यानी यूज़र एक ही है लेकिन वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए वर्किंग कर रहा है। मल्टी यूज़र में डिफरेंट वेरियस यूज़र्स आ जाते हैं जो मल्टीपल टास्क को पूरा कर रहे होते हैं या मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए काम कर रहे होते हैं। 4th नंबर है रियल टाइम। रियल टाइम को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, डिज़ाइन फॉर सिस्टम्स दैट रिक्वायर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इवेंट्स, ऑफन यूज इन एम्बेडेड सिस्टम्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स। अब यहाँ पे अगर ये दो वर्ड क्लियर हो जाए, ये दो जो पॉइंट है अच्छी तरह से समझ आ जाए तो बाकी सारी डेफिनेशन समझ आ जाती है। एम्बेडेड का मीनिंग होता है एन एम्बेडेड सिस्टम
इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी एम्बेडेड किया होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है जो कि स्पेसिफिक, यहाँ पे है स्पेसिफिक फंक्शन, खास किस्म के काम कर रहा होता है, फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। कंट्रोल सिस्टम इज अ सेट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट रेगुलेट्स अदर डिवाइसेस और सिस्टम्स बाय वे ऑफ कंट्रोल लूप्स। इस रियल टाइम की मज़ीद एग्जाम्पल्स में शामिल होती हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और यूनिक्स। बहुत सिंपल सा आज का लेक्चर था। ये टॉपिक हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया ताकि जो पॉइंट वहाँ नहीं क्लियर हुए तो यहाँ से अच्छे से समझ आ जाए। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है और आईसीटी शरिया लॉ में ये पढ़ाया जाने वाला इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।